युद्ध विराम समाप्त होने के बाद इजराइल लगातार हमास के खिलाफ हमले कर रहा है। गाजा पट्टी में लगातार इजराइल की ओर से बमबारी की जा रही है। इस बीच इजरायली सेना ने लोगों से गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर राफा के अधिकांश हिस्से को खाली करने के लिए कहा है। इससे पहले इजरायली सेना ने गाजा शहर के कुछ हिस्सों को खाली करने का आदेश दिया था। लोगों को जीतुन, तेल अल हवा और अन्य इलाके खाली करने के लिए कहा था। यहाँ इजरायली सेना ने 17 महीने के युद्ध के दौरान पहले ऑपरेशन किए हैं। सेना ने कहा कि वे जल्द ही क्षेत्र से रॉकेट फायर का जवाब देगी और निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। इजरायली सेना ने सीमा पर एक रणनीतिक बफर जोन पर कब्जा कर लिया और युद्ध विराम समझौते के अनुसार वहां से वापस नहीं लौटी। इजरायल ने कहा कि हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए उसे वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखने की जरूरत है। पिछले सप्ताह इजरायल ने हमास के साथ अपने युद्ध विराम को समाप्त कर दिया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा पट्टी में हमले शुरू किए। इसमें सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए थे। इजरायल ने तब तक सैन्य दबाव बढ़ाने की कसम खाई है जब तक कि हमास शेष 59 बंधकों को वापस नहीं कर देता। इजरायल ने यह भी मांग की है कि हमास निरस्त हो जाए और अपने नेताओं को निर्वासन में भेज दे। हमास ने कहा कि वे स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायल की पूर्ण वापसी के बिना शेष बंधकों को रिहा नहीं करेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए घरेलू सुरक्षा प्रमुख को नामित किया है। उन्होंने मौजूदा सुरक्षा प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। नेतन्याहू ने सोमवार को पूर्व नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल एली शारवेट को फलस्तीनी आतंकवादी समूहों के हमलों की निगरानी और विफल करने वाली एजेंसी का प्रमुख बनाया है। इससे पहले नेतन्याहू ने शिन बेट प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों और युद्ध विराम वार्ता पर असहमति के कारण विश्वास खो दिया है। वहीं आलोचकों ने कहा कि बर्खास्तगी ने इजरायल के स्वतंत्र राज्य संगठनों को और भी कमजोर कर दिया है। इजरायल पुलिस ने कतर और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के बीच संबंधों की जांच के सिलसिले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदिग्धों का नाम नहीं बताया। पुलिस उन आरोपों की जांच कर रही है कि कतर ने जनसंपर्क अभियानों का प्रबंधन करने के लिए नेतन्याहू के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा था। इजरायल ने चेतावनी दी कि उसके सैनिक गाजा के कुछ हिस्सों में तब तक स्थायी रूप से मौजूद रहेंगे जब तक कि शेष 24 बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अभी भी जीवित हैं। तब से एनक्लेव में सैकड़ों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में खाद्य आपूर्ति समाप्त हो रही है। इजरायली सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने नेतृत्व में इजरायली सेना पिछले कई सप्ताह से गाजा में बड़े पैमाने पर अभियान की योजना बना रही है। इस तरह के निर्णय से इजरायली सेना इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकती है और वर्षों तक विद्रोहियों से लड़ सकती है। लेकिन गाजा में लंबे समय तक आक्रमण करने से इजरायली जनता का कड़ा प्रतिरोध भी हो सकता है, जिनमें से अधिकांश लोग युद्ध की वापसी के बजाय बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की मांग कर रहे हैं। मंगलवार देर रात अरबी मीडिया के लिए इजरायली सेना के प्रवक्ता ने गाजा की दक्षिणी राफा क्षेत्र के निवासियों को अपने घर छोड़ने और उत्तर की ओर जाने का आदेश दिया। CNN ने पिछले महीने ही बताया था कि इजरायल गाजा में एक बड़े जमीनी हमले की योजना बना रहा है, जिसमें एनक्लेव के एक बड़े हिस्से को साफ करने और उस पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को युद्ध में भेजना शामिल है। इजरायल पुलिस ने कतर और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के बीच संबंधों की जांच के सिलसिले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने संदिग्धों का नाम नहीं बताया। पुलिस उन आरोपों की जांच कर रही है कि कतर ने जनसंपर्क अभियान का प्रबंधन करने के लिए नेतन्याहू के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।